मैं डॉक्टर पुपिल कुमार मौर्य एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आज स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चंस को देखेंगे। हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियो में दिए गए क्वेश्चन से आपको आपके एग्जाम की तैयारी में काफ़ी सहायता मिल रही होगी, क्योंकि एग्जाम डेट काफ़ी नज़दीक है और समय काफ़ी कम बचा हुआ है। इसलिए मैं आपको सारी बातें बहुत डिटेल में नहीं बता सकता। मैं आपकी तैयारी से संबंधित अधिक से अधिक सवाल व उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप कर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें व अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, इससे उनको भी तैयारी में सहायता मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें तथा अपने सुझाव में कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस? राइस का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ओराइजा सेटाइवा। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ राइस? ओराइजा सेटाइवा में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो एन इज इक्वल टू 24। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ राइस? राइस का जन्म स्थान कहाँ है? इसका सही आंसर है साउथ ईस्ट एशिया। हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर इन द जीनस ओराइजा? जीनस ओराइजा में कितने स्पीसीज पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 24। आउट ऑफ 24 स्पीसीज ऑफ ओराइजा, हाउ मेनी आर कल्टिवेटेड? ओराइजा में जो 24 स्पीसीज पाई जाती थी ओराइजा की, उसमें से कितने कल्टिवेटेड हैं? तो उसमें से केवल 2 स्पीसीज जो है कल्टिवेटेड है। सही ऑप्शन है 2। इन विच रीजन इज जापान का राइस कौन? जापान का राइस किस रीजन में कौन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जापान। विच स्पीसीज ऑफ राइस इज कल्टिवेटेड ओनली इन वेस्ट अफ्रीका? राइस की कौन सी स्पीसीज है जो केवल वेस्ट अफ्रीका में कल्टिवेटेड है? इसका सही आंसर है ओराइजा लेबेरियम। व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर राइस कल्टीवेशन? राइस कल्टीवेशन के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या है? इसका सही आंसर है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द आइडियल पीएच रेंज फॉर राइस ग्रोइंग सॉइल? राइस ग्रोइंग सॉइल जो होते हैं गाइस जिसमें कौन किया जाता है, उसका सबसे आइडियल पीएच क्या होता है? इसका सबसे आइडियल पीएच होता है 5.5 to 6.5। विच इज द फर्स्ट डॉर्फ वेराइटी ऑफ राइस डेवलप्ड बाय ताइवान इन 1964-65? ताइवान के द्वारा 1964 का ईसक में सबसे पहली डॉर्फ वैरायटी धान की कौन सी जो बीज की गई थी? किसका सही आंसर है टीएल। IRA rice variety which is released by IRRI in 1966 and developed by crossing which good types? IRA जो 22 की एक वैरायटी है जो कि 1966 में IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर मैनीला फिलीपींस में है, के द्वारा डेवलप किया गया था। दो वैरायटी के किस दो काज से डेवलप किया गया? तो उसका सही आंसर है DG ओजन इनकुकेट। Which is the first Indian high-yielding semi-gorf variety which is developed for डॉक्टर शास्त्री? डॉक्टर शास्त्री के द्वारा जो वैरायटी डेवलप की गई है उसका कारण इंडिया में जो सेमी डॉर्फ वैरायटी हाई इंडी, उसका सही ऑप्शन है जय। जया वैरायटी इज आल्सो नोन एज, जया वैरायटी को और किस नामों से जाना जाता है? तो उसको हम मिरेकल राइस ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर म्यूटेंट राइस वेराइटीज? इसमें से राइस की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जगन्नाथ हिंसिकारी। विच राइस वैरायटी सुटेबल फॉर वाटरलॉग कंडीशन? जलमग्न क्षेत्रों के लिए धान की कौन सी वैरायटी सुटेबल हो, सबसे ज़्यादा सुटेबल है जल में? इन डेपोप मेथड सीडलिंग बिकन रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग हाउ मेनी डेज ऑफ सीडिंग? सीडिंग के कितने दिनों के बाद सीडलिंग जो होते ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है डेपोप में करने? इसका सही आंसर है 12 से 14 दिन। हाउ मच नर्सरी एरिया इन स्क्वायर मीटर इज रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर
ट्रांसप्लांटिंग यूजिंग डेपोप मेथड। डेपोप मेथड के द्वारा ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए कितने एरिया में नर्सरी की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है 45 to 50 स्क्वायर फीट। टिबलिंग स्टेज इन राइस कम्स हाउ मेनी डेज आफ्टर ट्रांसप्लांट? ट्रांसप्लांटिंग के कितने दिन के बाद ही ट्रिलिंग स्टेज स्टार्ट होगा? इसका सही आंसर है 2 to 20 डेज। विच इज द मोस्ट डोमिनेंट वीड इन राइस फील्ड? सबसे ज्यादा डोमिनेंट वीड कौन सा है राइस के फील्ड में? इकाइनोपोला, प्लोआ, क्रुस्टाना। विच नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन राइस कल्टीवेशन? धान की खेती में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट। व्हाट इज द सोइंग टाइम ऑफ ऑस? इसको कि ऑटम राइस भी कहते हैं, उसका सोइंग टाइम क्या है? इसका सही ऑप्शन है मार्च अप्रैल। व्हाट इज द सोइंग टाइम ऑफ अमन? इसको खरीफ या विंटर राइस कहते हैं, इसका सोइंग टाइम है मई जून। व्हाट इज द सोइंग टाइम ऑफ बोरो? जिसको कि समर राइस भी कहते हैं, इसका सोइंग टाइम है दिसंबर जनवरी। राइस इस टाइप ऑफ पॉलिनेटेड क्रॉप? राइस में किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है? राइस एक सेब पॉलिनेटेड क्रॉप है। 10 प्रोसेस ऑफ राइस इज नोन। राइस के प्रोसेस पुष्पकरण को क्या कहा जाता है? धान के पुष्पकरण को क्या कहते हैं? इसको पेनिकल कहते हैं। द फ्रूट टाइप ऑफ राइस इज? राइस का जो फ्रूट होता है उसको वो किस टाइप का होती है? उस कैरियोप्सिस होता है। जबकि बात करें हम पॉड को, तो जो लिग्निन्स क्रॉप प्रोटीन के फल को पॉड कहते हैं। जो तिलहनी फसल खासकर सरसों के फल को सिलिकुआ कहते हैं। आम आम के फल को ड्रुप कहते हैं। द ग्रेन ऑफ राइस इज इम्प्लोसिफाई? तो राइस का ग्रेन होता है वो दो पार्ट से क्लोज इनक्लोज होता है, उसको क्या कहते हैं? इसको लेमा एंड केलिया कहते हैं। और इन दोनों कंबाइंड रूप से हम हल कहते हैं। हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस इज अप्रॉक्सीमेटली? राइस में हलिंग परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 70 to 75%। व्हाट इज द टेस्ट वेट ऑफ नॉर्मल राइस वेराइटी? जो नॉर्मल राइस होती है उनका टेस्ट वेट कितना होता है? मतलब कि 1000 ग्राम का वेट कितना होता है? 25 का। व्हाट इज द टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस? नॉर्मल राइस का आपने देखा 25 ग्राम टेस्ट वेट होता है, जबकि बासमती राइस के 1000 बानों का वेट या टेस्ट वेट केवल 21 ग्राम ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब राइस इन टर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फोटोपीरियोडिस? तो C3 शॉर्ट के थी। राइस प्रिफर विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? राइस धान के लिए कौन से क्लाइमेट सबसे मोस्ट सुटेबल होता है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। व्हाट इज द नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी इन राइस? राइस में नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी कितना होता है? 10 से 40%। व्हाइट आई इन राइस इज कास्ट ड्यू टू? धान में एक बीमारी, एक डिसऑर्डर होता है वाइट आइज, वो किसके कारण होता है? तो वो होता है आयरन डिफिशियंसी के कारण। ब्राउनिंग ऑफ राइस इज प्राइमरली ड्यू टू? ब्राउनिंग ऑफ राइस किसके कारण होता है? तो होता है आयरन टॉक्सिसिटी के कारण। फाल्गुना राइस वेराइटी इज टॉलरेंट टू? फाल्गुना एक राइस की वेराइटी है, वो किससे किसके लिए टॉलरेंट? उसका सही ऑप्शन है आयरन टॉक्सिसिटी एंड कार्बोनेट्स। ऑप्टिमम वाटर डेप्थ फॉर पटलिंग राइस कल्टीवेशन? पटलिंग के टाइम पर धान की फसल में कितने डेप्थ ऑफ वाटर होना चाहिए? किसका सही ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर। व्हाट कॉजेज द हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉसेस इन राइस फील्ड? राइस फील्ड में नाइट्रोजन लॉस होने का सबसे मेन कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा धान में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लॉस होता है। खैरा डिजीज इन राइस विच इज रिपोर्टेड बाई वाई एल लेनी इन पंतनगर कास्ट ड्यू? खैरा एक डिजीज है जो कि वाई एल लेनी साहब के द्वारा पंतनगर यूनिवर्सिटी में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। ये किसकी कारण होता है? किसका सही आंसर है जिंक डेफिशिएंसी। खैरा रोग मेनली नर्सरी स्टेज में ही लगता।
Which of the following are considered killer disease of rice? किलर डिजीज ऑफ राइस के नाम से किसको जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन में बैक्टीरियल ब्लाइट एंड टुंग्रो वायरस। Which Indian state is called the बाउल ऑफ राइस? धान का कटोरा के नाम से किस राज्य को जाना जाता है भारत के किस राज्य में? किसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। हु डेवलप्ड सुपर राइस इन IRRI? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुपर राइस किसने डेवलप किया था? इसका सही आंसर है डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश, GS खुश साहब। Which of the following are considered killer disease of rice? इसका सही ऑप्शन है बैक्टीरियल ब्लाइट एंड टुंग्रो वायरस। लूनिश्री जी वेराइटी है, लूनिश्री एक धान की वेराइटी है। ये कैसी वेराइटी है? ये सुपर राइस की एक वेराइटी है। गॉन्जिंग डिजीज इन राइस इज कास्ट बाई एक्सेस है। गॉन्जिंग डिजीज जो है राइस में वो किसके एक्सेस के कारण होता है? इसका सही ऑप्शन है टायर या पेरस। Which स्टेज ऑफ राइस स्पर्म माइंस द ली? एक राइस स्पर्म नामक की धान के किस स्टेज में, धान की फसल किस स्टेज में डिस्ट्रॉय करता है, कॉज करता है? कि इसका सही आंसर है लार्वा स्टेज। व्हाट इज ए डिस्टिंक्ट सिम्टम ऑफ गंधी बग? जो गंधी बग की अटैक करता है उसका डिस्टिंक्ट सिम्टम क्या? तो उसका जब आप धान की तनों के पास जाके उसको स्मेल करेंगे तो उसमें एक अजीब सी बदबू आती है, वही उसका मेन सिम्टम है अनप्लीजेंट स्मेल। ब्राउन प्लांट हॉपर जिसको को PPH के नाम से भी जानते हैं, ट्रांसमिट विच राइस डिजीज? कौन से धान के कौन से रोग को फैलाने में वाहक कार्य करता है? इसका सही ऑप्शन है ग्रासेस्टन डिजीज। ग्रासेस्टन वायरस होता है जिसको कि BPH ब्राउन प्लांट हॉपर नामक के एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाता है। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ सीवियर BPH? अगर सीवियर BPH अटैक हो जाता है धान की फसल में तो उसका सिम्टम क्या आता है? उसका सिम्टम है हॉपर पर। प्रॉपर स्पेसिंग टू अवॉइड BPH? अगर हमारे धान की फसल में बहुत ज़्यादा ग्राउंड प्लांट का अटैक हो जाता है तो उसके लिए आप प्रॉपर स्पेसिंग कितना रखना चाहिए? तो उसका सही आंसर है 20-15 सेंटीमीटर। धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा 5 से संबंधित सुपर 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन ऐसे दिए गए जिसमें से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।